नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 12 बज चुके हैं और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड विधानसभा भवन में नमाज के लिए एक खास कमरा आवंटित करने के आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है। कल विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर ये कहा कि रूम नंबर 348 को नमाज कक्ष के लिए आवंटित किया था। अब बीजेपी ने इस आदेश पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि बहुसंख्यक विधायकों की भावना का ख्याल रखते हुए विधानसभा में मंदिर निर्माण हो। तो अब ये विवाद बढ़ता हुआ, क्योंकि पहले नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने को लेकर अब बीजेपी ने इस पर मांग करते हुए कहा है, एक तरह से सवाल उठाते हुए कहा कि अगर नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित हो सकता है तो फिर मंदिर के लिए क्यों नहीं। और इसलिए ये मांग की जाती है कि बहुसंख्यक विधायकों की भावना का ख्याल रखते हुए विधानसभा में एक मंदिर निर्माण भी हो। तो ये है इस वक्त की बड़ी खबर। स्पीकर की तरफ से ये जो आदेश दिया गया, उस लेटर की कॉपी आप देखिए, सरकारी आदेश की कॉपी आप देख रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, नए विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए नमाज कक्ष के रूप में कमरा नंबर TW 348 आवंटित किया जा सकता है। तो अब इस पर बीजेपी के विधायकों ने, यानी बीजेपी ने झारखंड में डिमांड की है कि अगर ऐसा है तो फिर बहुसंख्यक विधायकों का ख्याल रखें और फिर एक मंदिर के लिए भी कमरे का निर्माण हो। अब इसमें सवाल क्या है, विधानसभा में मस्जिद मंदिर क्यों हो रहा है? स्वाभाविक सी बात है, जनता के मुद्दों पर चर्चा जहां होती है, अब वहां मस्जिद और मंदिर होगा। इसी के साथ कई ऐसे और सवाल, झारखंड में सियासी नमाज पर जंग क्यों? सर्वधर्म सद्भाव के लिए नमाज रूम क्या जरूरी है? क्या ये संकेत ठीक जा रहा है? धर्मनिरपेक्षता में इबादत की अलग जगह क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और ये कॉपी, ये लेटर की कॉपी आप देख रहे हैं, इसकी फोटो आप देख रहे हैं, जो स्पीकर की तरफ से दिया गया ये आदेश। आप इसमें साफ साफ देखिए कि विधान भवन में नमाज अदा करने के लिए नमाज कक्ष के रूम में कमरा नंबर TW 348 आवंटित किया जा सकता है। इसी पर दरअसल ये विवाद बढ़ा है। कल इस बारे में चर्चा हुई थी और ये कहा गया था, लेकिन अब बीजेपी ने क्योंकि ये कहा कि भाई जो बहुसंख्यक विधायक हैं, आप उनकी भावनाओं का भी सम्मान कीजिए, फिर एक मंदिर के लिए कमरे का निर्माण भी करवा दीजिए, विधानसभा के अंदर मंदिर निर्माण करवा दीजिए। तो अब ये मामला कैसे बढ़ता जा रहा है ये आप देखिए। और इसलिए ये सवाल जरूरी है कि सर्वधर्म सद्भाव के लिए नमाज रूम जरूरी है क्या? विधानसभा में मंदिर मस्जिद क्यों हो रहा है? वो विधानसभा जो धर्मनिरपेक्षता में इबादत की अलग जगह कभी थी ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड के इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रघुवर दास जी, सबसे पहले तो जी न्यूज पर आपका स्वागत है। लेकिन इस आदेश के पीछे का मकसद, इसको कैसे समझा जाए, ये कितना ठीक है? देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति है। अब लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ये लोकतंत्र का मंदिर है और उस लोकतंत्र के मंदिर में झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की वो आवाज, अब वहाँ उस विधानसभा भवन को भी धर्म के आधारित पर विभाजित करना वोट बैंक के दृष्टिकोण से एक कतई उचित नहीं है। लेकिन अब फिर मैं निंदा करता हूँ, बीजेपी ने भी तो मांग की है ना, इसकी मैं निंदा करता हूँ जी। और झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि जो पत्र उन्होंने निकाला है उसे वापस करें, नहीं तो फिर अन्य धर्म के लोग जो सम्मानीय विधायक होंगे, तो फिर कोई बोलेगा कि मेरा बजरंगबली को हम पूजा करते हैं तो मंगल का दिन में अलग चेंबर अलॉटमेंट करिए। कोई जैनी होंगे, सिख होंगे, तो उसको राजनीतिक धर्म का अखाड़ा ना बना जाए। तो 325 करोड़ जनता की जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसे मंदिर ही लोकतंत्र का मंदिर ही बना रहना चाहिए जी। लेकिन इस तरह की बातें विधानसभा में, जहां आम जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पक्ष और विपक्ष के विधायक बैठते हैं, फिर इस तरह की डिमांड और स्पीकर की तरफ से इस तरह का एक आदेश दे देना, ये क्या मर्यादित ढांचे के अनुसार है? नहीं, निश्चित रूप से लोकतंत्र के मंदिर पर ये धब्बा लगाने का काम किए। अब उस लोकतंत्र का मंदिर पर भी वोट बैंक का, बाकी तो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो वोट बैंक की राजनीति करके देश को तोड़ने का काम लगातार कर रहे हैं।
अब विधानसभा के अंदर भी इस तरह की लोकतंत्र की गरिमा पर कलंक लगाने का काम जो माननीय अध्यक्ष के द्वारा जो की गई है, वो एक झारखंड के कहे तो लोकतंत्र के विधानसभा पे एक धब्बा लगाने का काम माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा हुई है। नहीं, फिर अगर ये सवाल पूछा जाता है कि मंदिर मस्जिद क्यों किया जा रहा है, तो फिर बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं कि देश में मंदिर मस्जिद तो बीजेपी ने किया, अगर हम कोई मांग कर देते हैं तो क्या गलत है? नहीं, आप मांग करो, आप धार्मिक स्तर का मांग करो ना। लोकतंत्र को तो वहाँ सभी धर्मों का सर्वधर्म समभाव, लोकतंत्र धार्मिक स्थान नहीं है ना, वो लोकतंत्र जनता का मंदिर है वो। तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? आप, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो ये कहा गया कि अगर ऐसा है तो फिर बहुसंख्यक विधायकों का ख्याल रखिए, मंदिर निर्माण भी करवा दीजिए आप। नहीं, तो हर लोग, खाली बहुसंख्यक, हर वर्ग के लोग मांग करेंगे जी। मंदिर मस्जिद का स्थान अलग है, हर लोग का आस्था का विषय उसका अलग मंदिर मस्जिद है। अब उस आस्था लोकसभा को बना दीजिए, विधानसभा को आप धार्मिक स्थल बना दीजिए, पूजा स्थल बना दीजिए, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? तो क्या सिर्फ ये एक वोट बैंक के नजरिए से उठाया गया कदम? एकदम निश्चित रूप से ये वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये वोट बैंक की राजनीति है। और इस वोट बैंक की राजनीति से देश को काफी नुकसान हुआ, आजादी कितने वर्ष बीत जाने के बाद। तो ये वोट बैंक की राजनीति के तहत ही लोकतंत्र के इस मंदिर को अपमानित करने का काम कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात ये आपको लगता है कि इस तरह के फैसलों से, अगर हम वोट बैंक की बात करते हैं, तो एक मैसेज आम जनता के बीच में बहुत गलत जाता है। वो मैसेज, क्योंकि वो इस उम्मीद में बैठते हैं कि उनके मुद्दों पर चर्चा विधायक करेंगे, लेकिन एक ऐसी जगह धर्मनिरपेक्षता, आपने कहा ना, वहां पर ना कोई उस वक्त हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, बस जनता का प्रतिनिधि है जो उनके मुद्दों के लिए बोलता है। देखिए, जनप्रतिनिधि जो भी होते, जो वोट दिया हो चाहे नहीं हो, चाहे कोई धर्म का, वो सभी का जनप्रतिनिधि होता है जी। तो विधानसभा के अंदर जो भी सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, उनको समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ। और ऐसे स्थान जहाँ 325 3.25 करोड़ जनता की आवाज जो जगह बननी चाहिए, वो उसको धार्मिक तुष्टीकरण के तक धार्मिक स्थल बनाने का षड्यंत्र चल रहा है जी। रघुवर दास जी, सर आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ जेएमएम से सुदीव कुमार सोनू जुड़ गए हैं, जो विधायक हैं इस वक्त, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सुदीव कुमार जी, के ये कैसी मांग हो गई, ये कैसा आदेश हो गया जो सभी को स्वीकार्य हो गया, आप लोगों को भी स्वीकार्य है, क्यों? मैम, डाइवर्सिफाई करने की, समाज को बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि भारत के संविधान ने सेकुलर मूल्यों को प्रतिस्थापित किया है। यदि आदरणीय रघुवर दास जी ने कभी वहां पर प्रार्थना करने की किसी सभा, या हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने स्पीकर साहब से प्रार्थना करने या पूजा करने की जगह के आवंटन की मांग की होती और वह आवंटित नहीं होकर मुस्लिम धर्म के लिए आवंटन होता, तब ये पक्षपात की बात होती। मैडम, मैं आदरणीय रघुवर दास जी से पूछना चाहूंगा आप ही के माध्यम से कि 5 वर्षों तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास था, उस सरकारी आवास को भी यही माना जाना चाहिए कि वो भी लोकतंत्र का मंदिर है। क्या वहां पर अपनी आस्था के अनुरूप माननीय रघुवर दास जी ने पूजा पाठ नहीं किया? क्या किसी को आपत्ति इस बात से है? तात्पर्य सिर्फ यह है कि ये मुद्दा समाज को सिर्फ बांटने के लिए बनाया जा रहा है। इस बात को खाली एक पक्षीय तौर पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ये हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। रघुवर दास जी, आप इसका जवाब दें। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए मैडम, उसके बाद उनसे जवाब लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वोट बैंक की जो राजनीति का आरोप आदरणीय रघुवर दास जी लगा रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर उलझाकर लोगों को, समाज को बांटने का काम कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि विधानसभा परिसर में बहुसंख्यक समाज के विधायकों की भावना का सम्मान करने का ख्याल क्या इस पत्र के बाद आया? इससे पूर्व जब 5 वर्षों तक इनकी सरकार थी, तब इनको ये इच्छा नहीं हुई कि यहाँ पर एक
प्रार्थना सभा बन जाए, प्रार्थना कक्ष बन जाए, जिसमें तमाम धर्मों के लोग करें। मैं तो आमंत्रित करता हूं कि ये निश्चित रूप से मांग करें और एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा, सर्वधर्म प्रार्थना के स्थल का निर्माण हो विधानसभा परिसर में, जहां सभी धर्मों के लोग ठीक है। अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं के आपकी मुताबिक बात पर जवाब ले लूं, उनसे आपकी बात पर जवाब ले लूं। रघुवर दास जी, देखिए, मुख्यमंत्री निवास स्थान किसी व्यक्ति का नहीं होता, तो मुख्यमंत्री निवास स्थान था और पहले से वहाँ मंदिर बना हुआ था। और जितने भी हमारे चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष हो, सबके घर में जिस धर्म को मानते हैं, तो निजी स्थान पे सबका पूजा स्थल है। आज रघुवर दास उस घर में नहीं रह रहे, वो मुख्यमंत्री निवास था और मंदिर पहले से ही बनी हुई थी। निवास स्थान और विधानसभा में अंतर होता है, ये बात को माननीय विधायक को समझनी चाहिए। और मेरा एक पूर्ण प्रश्न है, अगर हर लोग सुन लीजिए पहले पूरी बात। हर लोग का, झारखंड हो चाहे देश हो चाहे दुनिया में, सभी धर्म का अपना अपना पूजा स्थल है। आप आराम से बनाइए ना। हम लोग 2000 में बिहार विधानसभा में भी थे। बिहार विधानसभा में तो कोई प्रार्थना सभा मंदिर नहीं है, वहाँ अलग से कमरा आवंटित नहीं है। लोकसभा भी कहीं कमरा आवंटित नहीं है। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग ये जो अपना 2 साल के अंदर जो खिसकता हुआ जनाधार, क्योंकि आज सारी जनता इस सरकार से रुष्ट है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े वादे और नारे के साथ 5 लाख नौकरी देने का वादा करके ये सरकार दोनों की बातें सुनी जाएंगी। तो अब इनको खिसकता हुआ जनाधार को देखकर अब ये वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करके ये जो जनता की जो मूलभूत मुद्दे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी पार्टी ने घोषणा दिया कि एक साल के अंदर 5 लाख को रोजगार देंगे। इनके मुख्यमंत्री घोषणा किए थे जमशेदपुर में आकर शहीद निर्मल महतो के शहीद स्थल पर, अगर मैं नौकरी नहीं दिया तो त्याग पत्र दे दूंगा। क्योंकि अभी ठीक है रघुवर दास जी, फिर ये अलग मुद्दा जुड़ जाएगा। मैं चाह रही हूँ इसी मुद्दे पर रहें, दोनों पक्ष आप हमारे साथ हैं तो आसानी होगी। आप लोग ही बोले तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन सुदीप जी, बात तो ठीक है ना, आवास पर आपका आवास है, आप पूजा कीजिए, आप जिस भी धर्म के हैं आप नमाज पढ़िए, लेकिन विधानसभा जहाँ पर जनता के मुद्दों के लिए आप लोग बैठे हैं उसे तो मत बांटिए। मैडम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहला आदरणीय रघुवर दास जी ने एक जमशेदपुर का उदाहरण दिया, मैं बस एक वाक्य में उनकी बातों का उत्तर दे लूं। आज निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को 5 लाख रोजगार की बातें आदरणीय रघुवर दास जी याद दिला रहे हैं। मैं आदरणीय रघुवर जी को आदरणीय मोदी जी के 2014 की बात याद दिलाना चाहूंगा, जबकि साल के 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और इन 7 वर्षों में 14 करोड़ रोजगार कहाँ है, वो भी जरा आदरणीय रघुवर दास जी बता दें। और मैं दूसरी बात, मैंने रघुवर जी को इस मुद्दे पर टोका, मैं नहीं चाहती मुद्दा भटक जाए, मैं चाहती हूँ इसी मुद्दे पर दोनों अपनी अपनी बातें रखें। हाँ, उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ मैम, उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैं आदरणीय रघुवर दास जी से यह जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है वो क्या निजी संपत्ति है? आज तक किसी ने इस बात की आपत्ति खड़ी की कि क्यों सरकारी आवास में कोई धर्म स्थल है? निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि धर्म नितांत निजी और व्यक्तिगत चीजें हैं, जिनकी जो आस्था होगी उसके अनुरूप वो पूजा पाठ करेंगे और इसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं यही स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने का सवाल है तो झारखंड की विधानसभा के माननीय अध्यक्ष बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे सुदीप कुमार जी, मेरा एक सवाल है, बहुत सरलता से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप देरी से जुड़े, रघुवर जी से मैंने कई सवाल लिए। सवाल मेरा ये है, मैं अगर सुबह दफ्तर आती हूँ अपने आवास से तो मैं किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हूँ, मैं अपनी पूजा अपनी नमाज अपने घर कर आती हूँ, क्या मेरा दफ्तर मुझे नमाज के लिए एक अलग कमरा देगा या पूजा करने के लिए अलग कमरा देगा? क्यों? तो सब विधायक अपने अपने आवास से आते हैं, वो अपनी पूजा पाठ करके नमाज पढ़ के आते हैं, तो और जिस लिए वो आ रहे हैं वो मुद्दा है या फिर कमरा अलग हो जाए वो मुद्दा है? मैडम, इस प्रश्न का उत्तर आपको सबसे पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से पूछना चाहिए कि हवाई अड्डों पर नमाज की अनुमति किससे पूछ कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी 7 सालों से सरकार में है, केंद्र की नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके जिम्मे में है। हरदीप पुरी साहब से पूछें कि हवाई अड्डों पर नमाज के लिए प्रेयर कक्ष क्यों बनाया गया है, वहां भी नहीं होना चाहिए।
तो मैडम ये मामला सिर्फ राजनीति का है, राजनीतिकरण करने का है और समाज को बांटने का है। मैं ऑन द वे हूं, मैं क्षमा चाहूंगा कि इसके बाद और मैं आपको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मेरा सौभाग्य रहा कि आज आपने मुझको आमंत्रित किया और मुझको अपनी बातें कहने का अवसर दिया। लेकिन फर्क है ना सुदीप जी, हवाई अड्डा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आप जुड़िए, आपकी बातें तो हम चाहते हैं दोनों पक्ष की बातें रखी जाए। रघुबर दास जी, इसका आप जवाब दीजिए जो ये कह रहे हैं। लेकिन हवाई अड्डा और लोकतंत्र का मंदिर, दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है, हर एक बात में अंतर होता है। रघुबर दास जी, मैडम हवाई अड्डा भी राष्ट्रीय संस्थान है, जनता का पैसा लगा है वहां। सुनिए सुदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपकी पूरी बात सुनी जा रही है। रघुवर दास जी, देखिए, मैं 25 साल से जनप्रतिनिधि था और झारखंड विधानसभा में भी हर शुक्रवार को हमारे मुस्लिम माननीय विधायकों को नमाज पढ़ने के लिए आधा घंटा पहले छूट दे दी जाती थी। 1 बजे तक सेशन चलता था, 12:30 बजे ही विधानसभा एडजॉर्न शुक्रवार को अपने जो मुस्लिम माननीय विधायक हो, चाहे उसी पक्ष के हो, तो उनका आधा घंटे पहले विधानसभा बंद कर दी जाती थी। ये नई परिपाटी इस सरकार ने शुरू की है। कि जो हमारे पुराने हमारे जो माननीय विधायक है, देखिए नए विधायक है, इनको शायद जानकारी नहीं होगी। इनके पुराने जो भी विधायक होंगे कांग्रेस जी में, उनसे ये जानकारी ले सकते हैं कि माननीय मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार के नमाज को ध्यान में रखते हुए आधे घंटे पहले छुट्टी दे दी जाती थी। सर यही तो मैं बोल रहा हूं कि जब आपके समय में ये रवायतें बनी तो ये तुष्टीकरण नहीं था, वोट बैंक की राजनीति नहीं थी। लेकिन अगर हमारे समय नहीं बनी है, नहीं, ये जानकारी आपको माननीय विधायक, नए विधायक है, इनको जानकारी नहीं है। हमारे समय नहीं, अलग राज्य होने के बाद से, अलग राज्य होने के बाद से ही, मैं विधानसभा का बात कर रहा हूँ। शुक्रवार को विधानसभा स्पीकर आधा घंटा पहले जो होता है, हेमंत सोरेन और रघुवर दास की बात नहीं आई है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि इस जानकारी का अभाव है। नहीं, कैसे जानकारी नहीं रहेगी सर? 32 साल राजनीति करके यहाँ पहुंचा हूँ। आप दोनों बने रहिए, रघुवर दास जी आप बने रहिए, सुदेव कुमार आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त मेरे साथ रविंद्रनाथ जी खुद जुड़ गए हैं, स्पीकर विधानसभा के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहती हूँ इस आदेश का कारण और क्यों ये किया गया। देखिए, आप कारण का ऐसा नहीं है, विधानसभा में कुछ स्थापित परिपाटी है, स्थापित नियम है, जो जिस तरह से पूर्व से ही विधानसभा चली आ रही है, मैं उसी तरह से ही चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको स्मरण होगा कि विधानसभा में शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने के लिए विधानसभा में आधा घंटा पहले विधानसभा की कार्रवाई बंद हो जाती है और लोग अपने जाकर के कमरे में नमाज अदा करते हैं। तो जब पुराने विधानसभा में यह व्यवस्था थी और लोगों ने, नए विधानसभा में लोगों को तकलीफ हो रहा था, वहाँ से बहुत दूर लोगों को नमाज अदा करने के लिए आना पड़ रहा था, तो लोगों ने एक लिखित आवेदन हमारे पास भेजा कि भाई हम लोग इतने स्टाफ विधानसभा में आए, हम लोग शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम लोग फाका जहाँ खाली जगह है उसको अगर बोल दीजिएगा तो हम लोग उसी निर्दिष्ट जगह में जाकर के अपना शुक्रवार का जो हमारा नियम है उसको पालन हम लोग करें। इसी के लिए उनको दिया गया। जी हेलो जी, हाँ, यही इतने तो बात है, इसमें तो कुछ बहुत विशेष बात है नहीं, इसमें जात मजहब धर्म इस सब का तो कोई बात है, इसमें बात है। लेकिन रविंद्रनाथ जी, आपको नहीं लगता कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, एक लोकतंत्र का मंदिर? अब बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं भाई हम बहुसंख्यक है तो हमारे लिए मंदिर निर्माण कर दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनका हमारे पास तो जो आवेदन आया है हम तो उसी पर कुछ बोल सकते हैं और दूसरे लोग हमारे पास कोई इस तरह का आवेदन आया नहीं है, शायद लोगों ने महसूस नहीं किया है, तो इसमें बहुत ज्यादा कोई विषय है नहीं, छोटा विषय है। रविंद्रनाथ जी, अगर आवेदन मंदिर निर्माण के लिए आता है तो क्या करेंगे आप? अच्छा, वो तो जब आवेदन आएगा ना मैडम तो उस समय हम लोग विचार करेंगे। जी सर, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ क्योंकि मैं चाहती हूँ सारे पक्ष हम सुनवा रहे हैं अपने दर्शकों को। रघुबर दास जी भी हमारे साथ है। रघुबर दास जी, मैं चाह रही हूँ आप आए, अपनी बात रखें आप।
नहीं, माननीय अध्यक्ष जी रविन्द्रनाथ महतो जी बहुत ही पुराने जनप्रतिनिधि है और जो बात सरकार था अभिमन्यु गिरिडीह के संदर्भ में माननीय रविन्द्रनाथ महतो जी ने स्वीकार किया कि आधा घंटा पहले हम लोग विधानसभा भंग कर देते थे। पुराने विधानसभा भी कोई कमरा आवंटित नहीं होता था। माननीय जो हमारे अल्पसंख्यक विधायक हैं वो कहीं रूम में जाके अपना नमाज अदा कर लेते थे। ये बिहार के समय से चला आ रहा। बिहार विधानसभा में भी हम लोग थे, वहाँ भी कहीं कमरा आवंटित नहीं होते थे। 2000 से झारखंड अलग राज हुआ, मैं 2000 से लगातार जनप्रतिनिधि, अनेक बार जेएमएम की भी सरकार आई, कांग्रेस जेएमएम की सरकार आई, बीजेपी की भी सरकार आई, कभी इस तरह की नई परिपाटी झारखंड विधानसभा के अलग राज्य के 21 वर्ष में नहीं हुई। पहली बार माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जैसा कह रहे कि उन्होंने एप्लीकेशन दिया, कोई और एप्लीकेशन देंगे, तो अब वो विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। वहाँ अलग अलग धर्म का मंदिर नहीं बननी चाहिए, वहाँ मंदिर बननी चाहिए जनता की मंदिर, जनता की आवाज की मंदिर। और इसीलिए झारखंड विधानसभा जो इन लोगों ने भी शासन किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की 14 से बाद ने इस लोक का निर्माण लोग भी साथ झारखंड कांग्रेस के लोग भी शासन में थे जी के नेतृत्व में झारखंड में राज्य की सबसे बड़ी पंचायत का निर्माण भी हम लोग ने कराया। तो माननीय अध्यक्ष जी को अच्छी तरह जानकारी, विधायक हैं, निर्वाचित अब सुलझे हुए हमारे स्पीकर साहब है, कहीं न कहीं सरकार के दबाव में अध्यक्ष जी ने निर्णय लिए वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए। ठीक है रविंद्रनाथ जी, सुदीप जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मुझे रविंद्रनाथ जी इस पे रिएक्शन चाहिए। सर बतौर स्पीकर ये आप ही की जिम्मेदारी है, आपने बताया कि जब कोई आवेदन आता है तो उस पर हमें सोचना पड़ता है, लेकिन ये बात भी ठीक है ना सर कि एक नई परिपाटी को शुरू करने का क्या औचित्य है? कोई नई परिपाटी नहीं है, ये परिपाटी हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी हमारे सारे उत्तर आपको दे दिए। बिहार के समय से ही इस तरह का परिपाटी चला आया है और हमने एक निर्दिष्ट जगह के लिए लोगों ने बोला कि हम लोगों को नमाज अदा करने के लिए निर्दिष्ट जगह के लिए अलॉट कर, मैंने निर्दिष्ट जगह दिखा दीजिए जहाँ हम लोग सब लोग जाकर के वहाँ नमाज अदा करें, बस इतने हैं। उन्होंने तो स्वीकार किए आधा घंटा पहले हम लोग का शुक्रवार के दिन में विधानसभा का कार्रवाई बंद होता है, उनके समय में भी हुआ, हर समय में ही होता है, ये तो नियम है, बिहार के समय में भी होता है। तो किसी कमरे में जाकर के ही वो लोग नमाज अदा करते हैं, तो हम लोग भी बोल दिए भाई इसी कमरे में जाकर के आप लोग नमाज अदा कर सकते हैं। हाँ। ये तो बहुत बड़ा विषय नहीं ना है। हाँ। नहीं आपकी बात ठीक है रविंद्रनाथ जी, बात आपकी ठीक है, आपकी बात ठीक है कि अगर कोई कक्ष रखा जाता है, लेकिन रघुवर दास जी ये कह रहे हैं कि ये तो हमेशा से होता आया है, आधा घंटा पहले विधानसभा को स्थगित कर दिया जाता है या खत्म कर दी जाती है कार्रवाई। और इतने सारे कक्ष होते हैं, कोई किसी भी कक्ष में जाकर वो स्पेस दिया जाता है, लेकिन अलॉटमेंट कर देना ये और दूसरे और विधायकों को या दूसरे धर्म के विधायकों को मौका देने जैसा नहीं है क्या? नहीं, अलॉटमेंट कर देने का मतलब ऐसा नहीं है कि निर्दिष्ट जगह उन लोगों को कह दिया गया है भाई कि तुम उस जगह में अपना जो आस्था है, अपना जो नमाज अदा करने का है, नमाज अदा वहाँ करिए। इतने तो बात है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ विषय नहीं है ना। ठीक रघुवर दास जी, अगर ये चली आ रही है परिपाटी और मैडम अगर नहीं बोलने का मौका देंगे तो मैं साइन आउट करूं क्या? हमें आ रही हूँ आपके पास, सुधीर जी आप ही के पास आ रही हूँ अगली बार, बस मुझे एक रिएक्शन लेना है रघुवर जी से। रघुवर जी अगर एक कमरा आवंटित कर भी दिया गया तो फिर क्या दिक्कत हुई बीजेपी को इससे? मैं माननीय अध्यक्ष जी से चाहता हूँ कि अपने जो आदेश को वापस लें जी, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी को अच्छी तरह पता और उन्होंने स्वीकार किया कि आधा घंटा पहले विधानसभा एडजोर्न कर दिए जाते हैं और कहीं अपने इसी परिसर में कहीं आप नमाज पढ़ते हैं या फिर अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि आधा घंटा होने से 2 बजे हाउस चालू होता है, 1.5 घंटा समय मिलता है। तो माननीय विधायक अपने या विधायक निवास चले जाते हैं या फिर अपने निवास स्थान में जाकर नमाज पढ़ते हैं। ये बात माननीय अध्यक्ष जी को जानकारी भी होगी।
और आप माननीय अध्यक्ष को भी पता है कि हर सत्ता पक्ष के और चाहे विपक्ष के विधायक हो, कोई न कोई कमेटी के चेयरमैन रहते हैं। उनको कमरा आवंटित होता है, इसमें ऑर्डर निकालने की क्या जरूरत हो? वो तो पहले से अंडरस्टूड है कि कहीं न कहीं जाके नमाज पढ़ना। अब जैसे आपके कारखाना में मैं मजदूर रहा टाटा स्टील में, तो टाटा स्टील में भी नमाज पढ़ने के समय वो लोग काम करते, जहाँ काम कर रहे हैं वहीं अपना चादर बिछाया, नमाज पढ़ लिया। वो ऐसा अलग से ब्लॉक थोड़ा अलाउड होता है कि आप वहाँ जाकर नमाज पढ़िए। तो माननीय अध्यक्ष जी इसी के दबाव में इस तरह का आदेश निकाल दिए। तो माननीय अध्यक्ष से मेरा अनुरोध होगा आपके माध्यम से उस आदेश को वापस ले। ये विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर में, क्या वो हिंदू धर्म की आस्था रखने वाले हो चाहे किसी धर्म की आस्था रहे, अब वो हमारे माननीय विधायक बहुत लोग जीत के आए ईसाई धर्म को मानने वाले, तो अब बोलेगा प्रभु ईसा का फोटो लगाइए आप यहाँ, हमको अलग स्थान दीजिए, हम भी प्रार्थना सभा करेंगे। तो धर्म का अखाड़ा मत बनाया जाए विधानसभा को। रविंद्रनाथ जी, सकता हूं क्या? जी बोला जाए। मांग की जा रही है अपना ऑर्डर वापस ले लीजिए, अपना आदेश आप वापस ले लीजिए। अच्छा ठीक, इस पर विचार हम लोग करेंगे। उनका जो सलाह है, जो सुझाव है, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। और उनको भी अपने धर्म नमाज पढ़ने के लिए समझे की आवश्यकता नहीं है। नमाज तो अदा करते ही हैं, कहीं भी कर लेंगे, वो अलग विषय है। हाँ, और इसमें बहुत ज्यादा जीत और जीत की भी सवाल नहीं है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा भी हमारे समझ से नहीं है। ठीक है, कहीं पढ़ लेंगे, लोगों को आपत्ति है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। ठीक है, सुदीप कुमार सूद, क्या सुदीप जी अपनी बात रखिए, आप जो कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आदरणीय रघुवर दास जी से पूछता हूं कि धार्मिक नारों को विधानसभा के फ्लोर पर लगाने की परंपरा किसने रखी? धार्मिक नारे सदन के दरमियान कौन लगाता है? इसके भी जवाब दे दें। और रह गया सवाल मैडम व्यावहारिकता का, तो झारखंड की पुरानी विधानसभा जिस जगह अवस्थित थी वो एचईसी का परिसर था। बाद के दिनों में आदरणीय रघुवर दास जी की ने ही शिलान्यास करके उसका उद्घाटन किया। वह जगह रांची शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और आदरणीय अध्यक्ष जी की भावना को इन्होंने नहीं समझा। ये बार बार जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा कि विधानसभा सचिवालय में कार्यरत कर्मियों ने भी अपनी समस्या से उनको अवगत कराया, जिस पर उन्होंने एक निर्णय लिया। सदन का चलना और सदन में शुक्रवार के दिन आधा घंटे पहले छुट्टी होना, ये एक रवायत है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। इस पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद सिर्फ आज इस बात पर हो गया कि माननीय अध्यक्ष ने एक जगह निर्दिष्ट कर दी कि आप यहाँ पर नमाज पढ़ लेंगे। सवाल ये है कि क्या वहां मस्जिद बनाया जा रहा है जो इतनी हायतौबा मच रही है? शुक्रवार के दिन के लिए 1 घंटे के लिए किसी निर्दिष्ट स्थल पर नमाज पढ़ने का स्थान दे देने का क्या मतलब होता है? मैडम, मैं फिर ये दोहरा कर कहता हूं कि वोट बैंक और कांग्रेस झम्मों के दबाव की बात करने वाले लोग इस समाज को हिंदू और मुसलमान के खाने में बांटने की बात कर रहे हैं। और हिंदू और मुसलमान के खाने में बांटकर आपकी सारी बातें, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो परिपाटी कभी शुरू की ही नहीं गई, उस परिपाटी की शुरुआत आज क्यों? इतने सालों से हर राज्य की विधानसभा चल रही है, लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, जब ये कभी प्रश्न ही नहीं आया तो ये एक कमरा आवंटित करने जैसा जो फैसला है, क्या ये दूसरे विधायकों की मांग को नहीं बढ़ाता? हालांकि सबसे बड़ी बात जो थी कि स्पीकर ने ये कहा, रविंद्रनाथ महतो ने ये कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने ही ये आदेश दिया है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये मांग की है उनसे जी न्यूज पर कि अपने इस आदेश को वापस ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, एक बार फिर से आप जी न्यूज पर जुड़े, अपनी बातों को आपने रखा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.